तो देख। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की शुरुआत फिर से हरियाली से, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और नहा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा पूजा का सामान अरेंज करने। जैसे कि ना बाती वाती थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो उन सब चीज़ों को मैं सही करूँगी। जैसे कि इधर लेकर आई थी मैं ये। तो आज कुछ पूजा का सामान ख़त्म हो गया था, तो मैं नीचे से लेकर आई। जैसे घी था तो घी ख़त्म हो गया था, बाती बनाना था मुझे, तो बाती रेडीमेड आया था पैकेट का, तो मैं वो लेकर आई थी। और मैं सोची कि घी में थोड़ा सा भिगा देती हूँ, बट ऐसे थोड़ा घी मतलब पिघला हुआ नहीं था ना, तो इसमें जमा नहीं। बट मैं एक ही मैं सोची कि पहले लगा देती हूँ, ताकि आज का काम चलेगा, फिर बाद में मैं जो और सामान नहीं है उसको ले आऊँगी। तो यहाँ पर वही बाती में घी में ऐसे डुबा रही थी। तो ये देखो, ऐसे घी का ही मैं दिया जलाती हूँ जो भी पार्थिव पूजा करती हूँ। आप लोगों को पता ही है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा पूजा वाला ही रूटीन शुरू होता है दोस्तों, तो मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों को। इस टाइम सावन का टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। फिर मैं जो डब्बा था उसको रख दूँगी, और 2 माचिस भी लेकर आई थी। एक माचिस टोकरी में रखूँगी और एक माचिस मैं सोच रही थी अलमारी पर रख देती हूँ, क्योंकि टोकरी में रहता है तो किसी न किसी चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा मतलब गल जाता है। तो 2 माचिस मेरी ऐसे ख़राब हो चुकी है। और फिर मैं बेलपत्र भी ले ली थी और यहाँ पर चली आई पूजा करने के लिए। आज भी बालकनी थोड़ा सा गीला था, तो इसके वजह से। और फिर पूजा का जो भी बर्तन था वो मैं धुल ली हूँ, और ढंग से बैठ के मैं पूजा नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा मतलब जो फ्लोर था ना वो थोड़ा गीला गीला था। उसके बाद आरती दिखाई, और उसके बाद मैं सुबह सुबह सबको जल देती हूँ, सूर्य भगवान इन सबको तो जल दी। और भगवान शिव की आशीर्वाद लीजिए आप सभी लोग, मेरे ऊपर भी कृपा बनी रहे, आप सबके ऊपर भी कृपा बनी रहे। और यहाँ पर देखो मेरे प्लांट कितने हरे भरे हो गए हैं। रोज़ इनमें जल पड़ते हैं तो प्लांट हरे भरे हो ही जाते हैं, और कितना क्यूट लग रहा है सारा प्लांट। फिर यहाँ पर आरुष मस्ती कर रहा था। सुनो, तोती तोती देखेगी। चलो चलो, पानी में नहाए करो। ऐसे बुड़की मारोगे? बाल्टी में बैठोगे? बाल्टी में बैठोगे बेटा? हाँ, चलो निकालो। तोती तोती देखेगी। तोती नाई करके तोती देखो। अरे लुलिया, चलो काटो इसको। तो लुलिया इधर काट ले, इधर काट ले लुलिया, इधर काट ले लुलिया, इधर काट ले लुलिया तो आज काटेगी। तो यहाँ पर मैं आरुष को नहलाने लेकर आई थी, और पता है इस टाइम थोड़ा बारिश का टाइम है तो पानी ठंडा रहता है, तो आरुष ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। तो मैं उसको हिमालय का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे हिमालय का शैम्पू हो गया, और हिमालय का ही साबुन हो गया, और रैशेस क्रीम, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, ये सारे चीज़ मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए। और यहाँ पर आरुष कैसे नहा रहा था, ये देखो एकदम अपने से। क्या कर रही है? करो, फिर से करो। फिर नहलाकर मैं आरुष को लेकर आई, उसको पाउडर लगा रही थी। तो यहाँ पर देखो पाउडर वाउडर लगाने का कार्यक्रम चालू है। फटाफट इसको सारे बॉडी में, मैं नहलाने के बाद इसको पाउडर का ही मसाज करती हूँ। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों पाउडर वाउडर लगाओ और कपड़ा पहनाना, क्योंकि ये हमेशा भागते ही रहता है, और फ़ोन देख लेता है तो उसी के साइड भागता है। फिर मैं इसके बगीरा को थमा दी थी कि ये लो इसको लेकर बैठे रहो, लेकिन क्या मजाल है। फिर इसको टीका रोज़ लगाती हूँ मैं, जो कि गोपी चंदन है, आप लोग को पता ही है। फिर इसका काजल लगाने के लिए मैं एक डंडी रखी हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है हमारे हाथ में कभी मिर्ची लगी हो, कुछ भी हम किचन में काम करते हैं तो बच्चे के आईज़ में ऐसे लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैं एक डंडी रखी हूँ, जिसमें ऐसे रुई लपेट कर, जैसे वो कान वाला होता है ना, तो इसकी वजह से मैं उसी से ही इसके आइज़ में लगाती हूँ। फिर उसको दोबारा उसी कपड़े में ना फोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे वो गंदा ना हो। और आरुष अपने पैर में बहुत प्यार से लगवाता है कि पैर में लगाओ काजल। तो पैर में लगाने के बाद देखो कैसे दिखा रहा है सबको, ऐसे खुद भी देखता है और दिखाता भी है। ये देखो देखो पैर में देखो, ये
ये बेटी है, कितनी सोनी बेटी है ये। अरे किन्ना देखेगी वे, अरे किन्ना देखेगी वे। बैठ के दिखा दो, कैमरा में दिखा दो, उसमें दिखा दो अपने पैर से। ये दिखा दो। फिर मैं यहाँ पर आरुष के लिए दूध लेकर आई थी जो कि गर्म था, तो मैं उसको ठंडा कर रही थी और फिर मैं अपने बेटे को दे देती हूँ तो वो बहुत आराम से पी लेता है। नहलाने के बाद मैं पहले उसको दूध ही पिलाती हूँ, फिर उसके बाद में खाना वाना खिलाती हूँ। और यहाँ पर चाय बना रही थी दोपहर का, जो भी हम लोग फलाहारी करेंगे, और यहाँ पर फलाहारी बना रही थी क्योंकि बिना नमक वाला भी बनाना रहता है, नमक वाला भी तो बहुत मतलब परेशानी होती है, तो पहले बना के बिना नमक वाला निकाल लेती हूँ फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू तल रही थी, आलू सुबह ही बॉईल कर ली थी, फिर ऐसे डाल के ना मैं इसी में ही आलू को ना ऐसे जो भी चलाने वाला होता है पलटा वगैरह उसी से ही कट कर लेती हूँ, ऐसे चक्कू वक्कू से नहीं कट करती हूँ। तो ये मेरा शॉर्टकट रास्ता है, अगर किसी को पसंद आए तो वो अपना सकता है। और मैं फलाहारी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो ये देखो फलाहारी। और फिर पता है मैं जो मूंगफली डालती हूँ ना उसको मैं ऐसे बारीक करके ही डालती हूँ, मैं खड़ी मूंगफली कभी नहीं डालती फलाहारी में, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे कूट के ही डालती हूँ। कूट कर एक बार आप लोग बनाना, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मेरा चाय और फलाहारी दोनों चीज़ बन के रेडी था। तो मैं यहाँ पर मैं चाय छान लेती हूँ मेरे और मम्मी के लिए, हम दो ही लोग भूख व्रत रहते हैं सावन का। तो यहाँ पर चाय छन गया है और जो भी आलू था वो मेरा पक गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखो कितना अच्छा बना था। और पता है मैं मिर्ची ज़रूर तल लेती हूँ क्योंकि मिर्ची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद गई मैं टेरिस पे ना, जो भी बेटे का मेरे बिछौनी था ना, मतलब जो भी मैं बिछाती हूँ बेडशीट बेड वुड के ऊपर, क्योंकि वो सुसु करते रहता है तो इसलिए मैं उसके लिए बनाई हूँ, ये बिछाती हूँ। तो उस पर आरुष सुसु कर दिया था तो उसको मैं गई थी टेरिस पे फैलाने के लिए, क्योंकि धूप अच्छा आया था तो मैं सोची कि सूख जाएगा, तो इसके लिए फैला देती हूँ। और आसमान इस टाइम का जो बादल रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, तो यहाँ पर फटाफट फैला दी। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है दोस्तों, जो मुझे पसंद तो बहुत है, और इसमें बीज आ रखे हैं इस टाइम, किस चीज़ के हैं आप लोग बताना ज़रूर अगर किसी को पता हो। चंपा बुआ बर्तन यहाँ धुल रही हैं क्योंकि नीचे काम चालू है तो पानी नहीं जा सकता, ये बालकनी का पानी डायरेक्ट नीचे चला जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर बर्तन धुल रही थी वो। ये देखो हाँ बाल्टी दे का, अच्छा टपुआ ले ले हो। तो आज सारा काम बालकनी में ही होना है दोस्तों। और यहाँ की हरियाली आगे की देखो कितने प्यारे लग रही है, और सारे कपड़े छत पे दिखेंगे आपको इस टाइम, क्योंकि थोड़ी धूप उगी है तो सभी अपने अपने कपड़े छत पे और बालकनी पर फैला रखे हैं। फिर बुआ मुझसे तावा मांगी कि ले आओ, तो उसमें ईंट एक रहता है जिससे वो घिसती है, तो तावा और ईंट उनको दे देती हूँ। भाई आज बहुत दिन बाद खुद से प्यार से मांगी है तो मैं बोली दे ही देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने, तो फिर बुआ भी आ गई, बोली मुझे भी चाहिए, तो मैं बोली ठीक है। तो फिर बोली डांस करके दिखाओ, तो मैं उनको डांस करके दिखा रही थी। मैंने बोला लो भाई आपकी हुक्म सर आँखों पर, तो वही फॉलो कर रही थी। और मैं जब भी मैं कोई काम करती हूँ किचन में, अगर वो आती है ना तो वो बहुत प्यार से मतलब ऐसे बात करती हैं और देखती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, और कुछ चाहिए होता है तब तो और भी मक्खन लगाती हैं। जैसे उनको चाय चाहिए था तो मस्त मक्खन लगा रही थी, और नीचे सब लोग काम कर रहे थे तो उनको भी चाहिए था, तो मैं बना रही थी यहाँ पर उन लोगों के लिए। चाय बन गया है ये रहा। और यहाँ पर चंपा बुआ जिनको मैंने पहले ही दे दिया था, और कैसे खड़े होके पोज मार रही है। इनसे कुछ भी बोलो पोज मारने को तो ये मारती है, मैं भी मार दी, नहीं तो बोलेंगे सिर्फ मेरा ही रिकॉर्ड कर रही है, अपना नहीं कर रही है। मैंने बोला नहीं नहीं मैं अपना भी करती हूँ। तो यहाँ पर चाय बन गया, ले जा रही हूँ देने। तो ई है हमार चंपा बुआ, है ना बुआ, जो उनकी बहुत सुंदर है। हम बहुत सुंदर है। अभी चाय बनाई हूँ, लेके जा रही हूँ सबको नीचे, दे के आती हूँ ना। और यहाँ पर कुछ कपड़े सूख गए थे तो उसको निकाल दिए, और जो गीले थे उसको इस डायरे पे फैला देती हूँ। आज सारा कार्यक्रम कपड़े का ही हो रहा है क्योंकि धूप उग गया है ना, तो इसके लिए कपड़े का कार्यक्रम होते रहता है। और फिर यहाँ पर जो भी और जो सूखा उखा था उसको उतार लेती हूँ। मैंने सोचा कि क्योंकि और कुछ कपड़े धुल के डालने थे तो थोड़ी जगह भी खाली हो जाएगी, तो इसके लिए। और यहाँ पर फिर मैं आ गई, जो भी चंपा बुआ बर्तन धुली थी मैं सोची उसको लगा देती हूँ। तो यहाँ पर एक जाली थी जिसमें मैं लगाती हूँ ये सारे बर्तन, देखो यहाँ लग गए। और जो बड़े बर्तन रहते हैं उसको यहाँ किचन पे एक साइड रख देते हैं। और फिर गैस चालू करके आरुष का दूध रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा तो पी क्या पाएगा। तो उसके बाद मेरी कढ़ाई थोड़ी जल गई थी तो मैं सोची उसको धुल देती हूँ। और यहाँ पर बैठ गई मैं कपड़े लेकर, क्योंकि कुछ कपड़े थे और शाम हो गई थी तो धुलना ज़रूरी था, तो मैं सोची धुल के हटा देती हूँ। इतने में ही कोई बुलाया क्योंकि मेरा बेटा आ गया था, ये देखो। हाँ
नहीं चप्पल रख दो नीचे, बैठो वहाँ। और मैं कपड़े धुल रही थी तो हारूस परेशान कर रहा था, मतलब मैं बिना चप्पल के जल्दी वॉशरूम में नहीं जाती, तो वो बार बार ही मुझे चप्पल दे रहा था। बच्चे सब कुछ ध्यान रखते हैं भाई। और ये टेरिस पे चढ़ रहा था बार बार ही। फिर उसके बाद मैं कपड़े धुलकर यहाँ आ गई फैलाने के लिए, तो आरुष भी आ गया। मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है मेरा बच्चा। तो कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि ना लगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कभी इधर उधर मैं जा रही हूँ तो वो फट से आ जाता है, तो उसके लिए दिक्कत होती है। और आरुष देख लिया कि फ़ोन यहाँ रखा है, डायरेक्ट फ़ोन के पास पहुँचा। फिर मैं भाग के आई है कि अभी गिरा देगा तो भाई यही एक चीज़ बचा है, वो भी फूट जाएगी। कैमरा मेरा इस टाइम ख़राब हो रखा है, तो इसकी वजह से। फिर उसके बाद कपड़े वपड़े जो भी थे फैला चुके थे, अब जा रहे थे हम लोग। चलो उधर हॉल में बात करो, चलो चलो हॉल में बात करो, चलो 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 उधर बात करो, चलो चलो। किससे बात हो रही है? बात कर रहे हो फ़ोन पे? किससे? इधर देखो, दिखा किससे बात कर रही है बेटी? जाओ उधर उधर भाग मत, चल उधर चल। फोन पापा से बात कर लो। हाँ ठीक है, देखो रबड़ चबा रहा था, मुझे दिया। फोन पे बात कर लो पापा से, बात कर लो। पापा से बात कर लो पहले फ़ोन पे। बोलो पापा। तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे क्या? पापा से बात कर लो, बोल दो पापा। फ़ोन पे बात कर लो। हाँ बात कर लो, बोलो पापा। पापा से बात कर लो बेटा। फ़ोन लगा रहे हो क्या? बोलो। अरे बाप रे, तो फ़ोन पे बात कर रही है। तो यहाँ पर मैं रात की फलाहारी बना रही थी, साबूदाना की खिचड़ी, और उसके बाद सिंघाड़ा का आटा था, तो उसमें आलू डाल के ऐसे पकौड़ी बना रही थी। ये मैं पहली बार बनाई हूँ पकौड़ी। तो यहाँ पर मेरा फलाहारी रेडी हो गया है। अब मैं जाऊँगी खाने, जो कि खाकर बताती हूँ आप लोग को। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा फलाहारी खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे हर बार मैं हमेशा अलग अलग तरीके का फलाहारी बनाती हूँ। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।